उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी सरकार ने आज 1980 के मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा। इस रिपोर्ट को लेकर के कई सियासी बयान सामने आ रहे हैं और विपक्ष इसको लगातार सरकार पर घेरने की कवायद में सवाल कर रहा है। दरअसल 1980 में मुरादाबाद में घटना हुई थी, जहां पर ईदगाह के पास में दंगे भड़के और वहां पर दो नेताओं को इस रिपोर्ट के अनुसार आरोपी बताया गया है। मुस्लिम पक्ष के ये दोनों नेताओं को कहीं ना कहीं तुदाई इसमें ठहराया गया है। डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर हामिद हुसैन को इसका सूत्रधार बताते हुए ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने में मुस्लिम लीग के इन दोनों नेताओं की भूमिका थी, जिसके चलते मुरादाबाद में ये दंगे भड़के। इसमें यह भी बात कही गई है कि कोई भी हिंदूवादी नेता या कोई भी बीजेपी का नेता इसमें शामिल नहीं था। हालांकि ये भी कहा गया है कि कोई भी आम मुसलमान इसमें हिस्सेदार नहीं था और बाहर के लोगों यानी कि भाड़े के लाए हुए लोगों के जरिए इस दंगे को भड़काया गया और वहां पर इस तरीके की हिंसा हुई। ये भी कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय में इस बात की अफवाहें भी फैलाई गई कि नमाजियों के बीच में सुअर और अन्य किसी तरीके की आपत्तिजनक चीजों को डालने का काम हुआ और तमाम तरीकों से कहीं ना कहीं इस दंगे को भड़काने की साजिश करने का पूरा दारोमदार यहाँ पर इस रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग के इन नेताओं पर दिया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि इसकी जांच को पूरा किया गया। जांच होने के बाद ये रिपोर्ट आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के पटल पर रखी गई है। अब इस रिपोर्ट को लेकर के कई तरीके की सियासी बयान लगातार सामने आ रहे हैं। विपक्ष एक सुर में से सरकार पर आरोप लगा रहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की रिपोर्ट को सामने रखा गया है। विपक्ष के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी की हो या फिर बहुजन समाज पार्टी, तीनों पार्टियों के नेता एक मुख होकर के ये बात को कह रहे हैं कि आखिर इन 43 सालों में बीजेपी की भी सरकारें रही, लेकिन उन्होंने कभी इसको जांच कर रिपोर्ट रखने की बात नहीं कही। आज महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसान और तमाम तरीके के मुद्दे हैं, लेकिन सरकार उस पर चर्चा नहीं कर रही और कहीं ना कहीं इनसे भटकाने के लिए इस रिपोर्ट को रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जेपीएस राठौर जो कि मंत्री हैं और तमाम अन्य मंत्रियों ने सीधे तौर पर इसे विपक्ष की नाकामी करार दिया और ये भी कहा कि पिछली सरकारें, जिसमें ज्यादातर कांग्रेस, चूंकि 1980 में वीपी सिंह की सरकार थी और उसके बाद में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारें प्रदेश में रही, लेकिन दंगा और दंगाइयों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करने की हिम्मत और हिमाकत किसी सरकार ने नहीं की। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के अब सिलसिलेवार तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आएगी, लेकिन सरकार ने अभी फिलहाल इसको केवल पटल पर रखा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस सत्र में ही इस पर चर्चा भी हो सकती है और विपक्ष सरकार पर सवाल कर सकता है। लेकिन 1980 के इन दंगों को सीधे तौर पर जांच कर इसकी रिपोर्ट को पटल पर रख के बीजेपी सरकार ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि दंगाइयों और दंगे को लेकर के, चाहे वो 43 साल पुराना दंगा हो, उसको लेकर के भी जांच कर उसे उजागर करने का काम योगी सरकार अपने तरीके से यहां पर रखने की बात कर रही है। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में इसका क्या असर दिखाई देता है, क्योंकि इस पुराने मामले को लेकर के और बीजेपी सरकार के मौजूदा मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस पूरी रिपोर्ट को पटल पर रखा जाना कहीं ना कहीं एक बार फिर से यूपी में सियासत का मुद्दा बनता हुआ नजर आता है। लखनऊ से संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।